परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, मंगलवार का हमारा विशेष क्रम हमने प्रारंभ किया है, लोगस्य साधना का क्रम। इसी क्रम में आज हम लोगस्य साधना की तीसरी कड़ी लेकर आप सबके साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अलका जी सांखला भी जुड़ चुकी है और हमारे साथ तेरापंथ प्रोफेशनल फाउंडेशन नोएडा की तरफ से प्रेमलता जी शेखानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए प्रेमलता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप मंगलाचरण के रूप में एक लोगस्य का पाठ करके मंगलाचरण करें। सादर जय जिनेन्द्र, आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ लोगस्य पाठ के उच्चारण के साथ। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहन्ते कित्त इस्सं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे संभवं विनन्दनं च सुमहिं च पौमपहं सुपासं ज्यं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियल्सिचं शिवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तहवत्यमाणं च एवं मये अभित्वा विहोरमला पहीण जरमरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तियवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहिलाभं समाहिवर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निमल्लयरा ऐचेषु अह्यं पयासैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम अरहं। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण के द्वारा हुआ। शुभ बेला में शुभ प्रभात मंगलाचरण के साथ शुरुआत हुई है। तो अब हम आगे का क्रम प्रारंभ करेंगे। अलका जी, आपसे निवेदन, आज का सेशन आप आगे की और क्रम चालू करें। अलका जी सांखला। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ओम अरहं। गुड मॉर्निंग। ओम अरहं। सब एक बार हाथ ऊपर करें, बहुत फ्रेश और एकदम उत्साह और जोर से साथ। आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, मैं स्वस्थ मस्त रहना चाहती हूँ और गति प्रगति करते 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 लोकाग्र तक सिद्धशिला पहुंचना है।
तो कैसे पहुंचना है जानने के लिए हम आज एक साथ इतने सारे जुड़े हैं। एमपी के केंद्र कल्याणम योग केंद्र और टीपीएफ नोएडा, वाओ, त्रिवेणी संगम का ये कार्यक्रम। और एक त्रिवेणी संगम मुझे आज दिख रहा है। गुरुदेव तुलसी ने एक जगह लिखा हुआ है जो मैं आपको बताती हूँ। गुरुदेव तुलसी ने लिखा है, ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 बातें जरूरी होती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 बातें जरूरी होती है। एक, ज्ञान देने वाला चाहिए, ज्ञान देने वाला चाहिए, ज्ञान दान का एक माध्यम चाहिए, और तीसरा श्रोता चाहिए। तो ज्ञान देने के लिए तो हम अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, और ज्ञान का माध्यम आनंद भाई जी ने उत्कृष्ट रीत्या शुरू किया है, एमपी के फिटनेस एंड कल्याणम। और आप जैसे इतने अच्छे श्रोता, इतने बढ़िया कि जो वेट कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये मंगलवार को क्यों, रोज क्यों नहीं है, ऐसा भी मुझे पूछा है। इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ मैं, और विषय की शुरुआत करते हैं। समय बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक क्षण। भगवान महावीर ने कहा है, उठिए न उपमाइए, एक क्षण भी प्रमाद मत करे। तो डायरेक्ट हम फॉर्मेलिटी में न जाते हुए सब्जेक्ट पे आते। जैन दर्शन का निरूपण, जैन दर्शन का निरूपण जीव और अजीव, जीव और अजीव इन 2 तत्वों के आधार पर माना जाता है। इसके साथ साथ धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गल और जीव, ये 6 षटकाय, षट जो चक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ही बीच में जीव और अजीव दोनों का समावेश है, इसी में ही जीव और अजीव का समावेश है। तो इसके लिए लोक को जानना बहुत जरूरी है। लोक को जानना बहुत जरूरी है। क्यों? कि क्या होता है कि जैन धर्म का जो माध्यम है, जैन धर्म का जो माध्यम है, वो जीवन और जगत से जुड़ा हुआ है। जीवन भी है और जगत भी है। जगत क्या है? लोक है। अब लोक क्या है हम समझेंगे, तो जीवन भी है और लोक भी है। तो लोक को भी समझना तो पड़ेगा। बिना लोक को समझे बिना हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, आप अच्छी तरह जानते कि हम घर में रहते हैं। जिस घर में रहते हैं उसको हम अच्छी तरह परिचित होते हैं। कौन सी रूम कहाँ है, कहाँ क्या रखा है, क्या करना है, साफ सफाई कैसी करनी है, घर में कितने सुख शांति से रह सकते। अगर घर को नहीं जानेंगे तो ये सब कर सकोगे क्या? तो हम कहाँ रह रहे हैं? हम लोक में रह रहे हैं। तो लोक तो हमारा घर है ना, लोक हमारा घर है। अगर हम अपने घर को ही नहीं जानेंगे, अगर हम इस प्रकार भी समझ सकते कि ये जीव समूह, समझ लो मेरी भाषा, जो पुण्य यशा जी ने एक्सप्लेन किए उनके शब्दों में मैं बताती हूँ कि जीव का जो समूह है, उसके रहने का जो स्थान है, जिसमें हम भी तो है ना, जिसमें हम भी तो एक है। जिस घर में सदस्य रहते वो क्या करते हैं, उस घर की प्रगति कैसी हो, उसके लोग सुखी कैसे हो, इसका विचार करते। तो सारे मनुष्य जात है वो एक लोक में रहते हैं। सभी मनुष्य लोक गृह में रहते हैं। अतएव जीव का दायित्व है कि लोक क्या है समझना है, लोक क्या है समझना है। फिर लोग में हमारी गति प्रगति करके आगे कैसे जाना है, और लोगों से इसमें हमें कैसा उपयोगी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो धर्म में तो बहुत सारी बातें दी है, कितनी सारी बातें कि ये करने से वो होगा, वो करने से गुण स्थान बढ़ने से क्या होता है वगैरह। पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है कि लोगस्थ करने से हमें क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जीवन को समझने के लिए, विकास करने के लिए, गति प्रगति करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए, लोकाग्र तक पहुंचने के लिए, लोकशिला तक जानने के लिए जगत जानना भी बहुत जरूरी है। तो हमारा जो जैन तत्व दर्शन है, जैन तत्व दर्शन है जो हमारे भारतीय तत्व दर्शन में आध्यात्मिक जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करनारा दर्शन है। शुद्ध अर्थ से अगर हम कहें ना, तो ये मोक्ष का दर्शन है, ये मोक्ष का दर्शन है, ये अध्यात्म का दर्शन है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये अत्यंत वैज्ञानिक है, ये अत्यंत वैज्ञानिक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता के लोक को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है, श्लोक है,
शास्त्रकार ने दिया हुआ एक श्लोक है। अब इस श्लोक के अंदर मैं नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि ओरिजिनल उच्चारण नहीं करती हूँ, मैं उसका अर्थ बताती हूँ ताकि इजी भी हो जाए समझने में। श्लोक समझने में हमें समय भी लगता है, उच्चारण की शुद्धि भी कभी कभी गलत हो जाती है, तो अच्छा है कि हम उस श्लोक का अर्थ समझे। देखो, त्रैकालिक अस्तित्व वाले, ध्यान से सुनना, हाँ, त्रैकालिक अस्तित्व वाले 6 द्रव्य, त्रैकालिक अस्तित्व वाले, मैं धीरे धीरे बताती हूँ, जो लिख रहे वो आराम से लिखे। त्रैकालिक अस्तित्व वाले 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 9 पदार्थ, षटजीव निकाय, षटजीव निकाय, 6 लेशा, 6 लेशा, पंचास्तिकाय व्रत, पंचास्तिकाय व्रत, समिति, गतिचक्र, ज्ञान और चरित्र। यह मोक्ष मूलक ज्ञान लोकत्रय पूजित अरहंतों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अरहंतों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जो प्राणी इस धर्म पर प्रतीत करता है, श्रद्धा करता है, पालन करता है, उसी का ही मोक्ष का मार्ग खुलता है। वही गति प्रगति करेगा, वही आगे बढ़ेगा। सही है ना? तो चलिए डायरेक्ट आते हैं हमारे विषय पे। लोक क्या है? लोक क्या है जानने के लिए भगवान महावीर ने भी यही कहा। क्या कहा है भगवान महावीर ने? भगवान महावीर ने कहा आत्मा, आत्मा, लोक और सारी कर्म क्रियाएं, इन चारों को जानने वाला श्रावक, उसका आत्मा प्रबुद्ध आत्मा होता है। तो हमारा आत्मा इतना प्रबुद्ध नहीं है, हमें ये सब जानना है। लोक स्वरूप का चिंतन किए बिना, लोक स्वरूप का चिंतन किए बिना चारों गतियों में भ्रमण कैसा होता है, संसार में पुनर्जन्म कैसा होता है, आत्मा शुद्ध कैसी होती है, ये सब जानना मुश्किल है। इसीलिए आओ लोक को जानने का हम कोशिश करते हैं। हमारा आवास है लोक, हमारा आवास है लोक, हमारा आत्म विकास की आधार भूमि है लोक। तो इसको जानना तो बहुत जरूरी है। तो लोक क्या है? शुरू करते हैं। लोक क्या है? लोक शब्द के अनेक अर्थ है। लोक शब्द के अनेक अर्थ है, जैसे विश्व, देखना, संसार, मनुष्य, आदि आदि आदि। और जैन वांग्मय में षटद्रव्यात्मक संपूर्ण दुनिया को, षटद्रव्यात्मक संपूर्ण दुनिया को लोक माना है। जनरल भाषा देखी तो ये विश्व है, ये संसार है, ये है, परंतु जैन वांग्मय से देखा जाए तो षटद्रव्यात्मक संपूर्ण दुनिया को लोक माना गया है। यहाँ लोक शब्द क्या है? जैन धर्म में षटद्रव्यात्मक लोकाहा, इस अर्थ से ये प्रयुक्त किया है। तो इसमें बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो विषय बहुत गहन है, इतने डिटेल में हमें नहीं जाना है, परंतु इतना जाना है कि 12 भावना जो होती है, 12 भावनाओं में एक लोक भावना है। देखी होगी आप, 12 भावनाओं में भी एक लोक स्वरूप भावना है, और जिसमें पुण्य, पाप, बंध, मोक्ष आदि आदि का ज्ञान दिया है, और ये लोक स्वरूप भावना स्पष्ट की है। तो 12 भावना में भी है। शॉर्ट में आपको बताऊं तो एक बात है कि लोक पर बहुत चर्चा हुई है। ये तत्व ज्ञान के दृष्टि से भी हुई है, जैन धर्म में भी हुई है, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी हुई है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस पर बहुत चिंतन किया गया है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से मैं आपको एक बात बताऊंगी कि काफी समय ऐसी धारणा चल रही थी कि भाई लोक कैसा है, ये बदलता है क्या, ये कैसा है, आनंद है क्या, ऐसे बहुत चर्चा चल रही थी। तब वर्तमान युग के भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने 1988 में निश्चित प्रकार ये बताया कि लोक शाश्वत है, लोक शाश्वत है, ये सीमित है। लोक शाश्वत है, ये सीमित है, उसका आकार न घटता है
न बढ़ता है। इसका आकार न घटता है न बढ़ता है, सदा एक सा रहता है, सदा एक सा रहता है। इसका कभी न प्रारंभ हुआ है, इसका न कभी अंत होने वाला है। इसका न कभी प्रारंभ हुआ है, न कभी अंत होने वाला है। इस प्रकार जैन दृष्टि से चक्र जो अनादिकाल से चल रहा है, इसमें विश्व की व्यवस्था दी है, उसके नियम दिए हैं। इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे, परंतु भगवती सूत्र में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, भगवती सूत्र में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार के आधार पर लोक का कथन किया गया है। इस चार के आधार पर लोक का कथन किया है। जैसे लोक के आकार पर, लोक के क्षेत्र पर बहुत सारी डिस्कशन किया गया है। तो आइए अब हम शॉर्ट में जानना है ना, क्योंकि हमें दूसरा पॉइंट भी जानना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले लोक को देखें कि लोक कैसा है। ये लोक जानने के लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो आप देख लेना। पहले देखिए, आपको दिख रहा है सबको? जी, क्लियर है? दिख रहा सब देख रहे हैं? यस। तो ये है लोक, ये लोक है। लोक के ऊपर क्या लिखा है? 14 राजलोक। क्या लिखा है? 14 राजलोक। और उसके ऊपर लोकाग्र भाग भी लिखा हुआ है। तो ये जैन दर्शन के अनुसार दिया हुआ है। तो इसमें एक है अलोक। अलोक, तो अलोक क्या है? आकाश अनंत है, आकाश अनंत है, इसकी क्षेत्र स्थिति है। आकाश अनंत है और इसकी क्षेत्र स्थिति है, वो भी अनंत है, इसे आलोक कहते हैं। शॉर्ट में बताती हूँ, डीप में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं भी इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं लोगस्य की पुस्तक से जितना समझा वही आपको समझा रही हूँ। तत्व ज्ञान जानने वाले जैन विद्या में एक्सपर्ट इससे अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर मेरे छोटे से बुद्धि में जितना समझ में है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आकाश अनंत है, अतः इसका क्षेत्र स्थिति भी अनंत है, और इस अनंत को अलोक कहते हैं। और इस अलोक, ये जो अलोक है, इस अलोक के मध्य में, मतलब आकाश में लोक है। ये जो चित्र दिखाया है, ये आकाश में लोक है। और इसका असंख्य योजना लंबा चौड़ा है। इसका दूसरा नाम क्या है? 14 राजलोक, क्योंकि ये 14 रज्जु का बना हुआ है। ये 14 रज्जु का, उसका जो माप है वो 14 रज्जु का बना हुआ है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, इन 6 द्रव्यों से युक्त ऐसा ही लोक है। इन 6 द्रव्यों से युक्त ऐसा ये लोक बना हुआ है। ये विशिष्ट प्रकार का पवन पुंज है। ये विशिष्ट प्रकार का पवन पुंज है, जिसे वात वलय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वात वलय कहते हैं। तो आलोक के, इस लोक के आकार के बारे में शास्त्रकार ने बताया है। कैसा है ये आकार? आप देखिए, आकार की तरफ देखिए। देखिए, जैसे नीचे है, नीचे है, ये नीचे जैसे एक आदमी 2 पैर फैला के खड़ा है, 2 पैर फैला के खड़ा है। धीरे धीरे देखिए, ये कमर दिखा दे रहे, बीच में है वो नाभि का भाग है। और यहाँ देखिए, जैसे उसने कमर पे हाथ रखे हैं, ये जैसे हाथ का उसका कोना आया है, कोहनी आ गई है, और ये ऊपर का भाग है। तो शास्त्रकार ने शॉर्ट में, शास्त्रकार ने क्या कहा है कि जैसा आदमी पैरों को पसर कर कमर के स्थान पर हाथ लगाकर खड़ा होता है, ऐसे आकृति वाला ये लोक है। इस तरह ये लोक समझा जाता है। इसके अनेक उदाहरण देके समझाया जाता है। समय कम है, इसलिए मैं एक ही उदाहरण पे, आपको लगता है ये इजी उदाहरण है और आप इसको समझ सकते हैं, इसलिए मैं, अब देखिए, आप देखोगे ना, तो इस लोक के मध्य में देखिए, लोक के मध्य में देखिए, बिल्कुल मध्य में देखिए, एक सीढ़ी जैसा दिख रहा है। नीचे, नीचे देखा है त्रसनाल लिखा है, और इसके बाद देखोगे धीरे 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 एक सीढ़ी की तरह है ये। इसको क्या कहता है? ये निसेनी, ये सीढ़ियों का ढांचा है, निसेनी कहते हैं। जैसी एक
राजू जितनी चौड़ाई होती है इसके, तो इसके 3 भाग किए हुए। इसके कितने भाग किए हैं? 3 भाग किए हुए हैं। कौन कौन से 3 भाग है ये देखिए। एक है ये ऊर्ध्वलोक है, एक है ये ऊर्ध्वलोक है, दूसरा है ये मध्यलोक है, और फिर तीसरा है वो अधोलोक है। तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इस प्रकार ये त्रसनाल, जो त्रसनाल है ये बीच में से चली जाती है, ये त्रसनाल है ये बीच में से चली जाती है। तो इस प्रकार इसका वर्णन किया गया है। मुझे लगता है ये आपके इतना तो समझ में आया होगा कि बीच में एक सीढ़ी है, और इस सीढ़ी का और लोगस्थ का बहुत अच्छा संबंध है। वो क्या है, वो आगे आ जाएगा, धीरे धीरे ये सब चीजें आ जाएगी। तो इतना ध्यान रखना है आपको कि ये ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। और ऊर्ध्वलोक है, जो ऊर्ध्वलोक है उसके ऊपर देखिए, ऊर्ध्वलोक के ऊपर क्या है, ये देखिए सिद्धशिला है। लोकाग्र भाग पे ये जो दिखाई दी है वो क्या है, ये सिद्धशिला है, ये सिद्धशिला है। अब सिद्धशिला के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, पर हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। इतना ही जानेंगे कि 14 रज्जु है और लोकाग्र के भाग में सिद्धशिला है। अभी जैसे घर के मध्य भाग में एक स्तंभ होता है, घर के मध्य भाग में, इसी प्रकार लोक के मध्य में ये स्तंभ है, और इसकी चौड़ाई लंबाई सब कुछ दिया है। और इसके बीच में जो है वो त्रस नाड़ी है। कौन सी नाड़ी है? त्रस नाड़ी है। और इसी त्रस नाड़ी में त्रस, स्थावर जीव ये सब रहते हैं, और समूचा लोक स्थावर जीवों से खचाखच भरा हुआ है। इस प्रकार ये लोक है। वो फिर बहुत डीप में है कि ऊर्ध्वलोक में कौन रहते हैं। अभी जैसे ऊर्ध्वलोक है, ये ऊर्ध्वलोक है, ऊर्ध्वलोक। तो ऊर्ध्वलोक क्या है, वो 7 रज्जु का है। ऊर्ध्वलोक है ये 7 रज्जु का है। और इस रज्जु में कौन रहते हैं? 12 देवलोक रहते हैं। बहुत सारा उसका वर्णन किया हुआ है, इतना डीप में अपन नहीं जाएंगे। और मध्य लोक में हम रहते हैं, बस इतना जानना है कि मध्य लोक में क्या रहते हैं, हम लोग रहते हैं। तो हमें क्या जानना है, मध्य लोक में जानना है, और हमें मध्य लोक का अभ्यास करना है। और अधोलोक है ना, एक बार खाली बता देती हूँ, ये अधोलोक है। ये अधोलोक में क्या है, ये नरक है। अधोलोक में नरक है, और ये नरक में बीच के बीच अपन जो खड़े हैं वो हमारा मेरू पर्वत है। तो आइए आगे चलते हैं, हमारे विषय की तरफ चलते हैं कि ये जो त्रसनाल है, जो त्रसनाल ऊपर नीचे तक गई है, तो इसका रूप है 1800 योजन इतना ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी? 1800 योजन इसकी ऊंचाई है। ये मध्यलोक है, मध्यलोक की ऊंचाई है कितनी है? 1800 योजना। और इसको क्या कहा है? तिरछा लोक भी कहा है, इसको तिरछा लोक भी कहा गया है। और ये नाभि का स्थान है, जैसे अपना नाभि का स्थान होता है कि नहीं, तो ये बिल्कुल लोक का नाभि का स्थान है, इसीलिए इसको लोक नाभि भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? लोक नाभि भी कहा गया है। तो ये सब कुछ लोक के मध्य भाग के त्रस नाल में हम रहते हैं, इतना ही ध्यान रखो। हम कहाँ रहते हैं ये ध्यान रखना है कि लोक के मध्य भाग के त्रस नाल में हम रहते हैं। तो मनुष्य ही है कि जो मोक्ष के लिए मुक्तात्मा श्रेणी में यही आता है, और यही से उसका मोक्ष का रास्ता खुला होता है। तो इस प्रकार हम संसार में परिभ्रमण में प्रयास करते हैं कि मुक्त होना है, इसीलिए मुक्त होने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब मुक्त होने के लिए यहाँ आए हैं, तो आगे कैसे जाना है, तो ये हमको जानना है। क्योंकि हमें क्या करना है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि कौन मतलब कौन ये अंधेरा मिटाएगा, कौन हमें इतना प्रकाश देगा, कौन हमें यहाँ से ऊपर को करीस उज्जयम। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सुना? को करियस उज्जयम, कौन उद्यत करने वाला है? बोलो प्रभु, मेरे को उत्तर दो। तभी जो उत्तर मिला है, तो को करिस उज्जयारो, तो यही तो भगवान है, यही तो परमात्मा है, यही तो हमारा अंधेरा मिटने वाले 24 तीर्थंकर है।
तो यही तो हमें अंधेरे को उजाले में बदलेने वाले हैं। उग्गो विमलो भानु, उग्गो विमलो भानु, सव्वलोय पक्कम करो, सो करिए स उज्जयम, सव्वलोयमी पाणिनम। तो यही उजय करने वाला है, यही हमें प्रकाश देने वाला है। पर कैसा देगा प्रकाश, ये जानने के लिए दूसरी बात भी जानना बहुत जरूरी है। लोक का चित्र आपने देखा, उसके नाभि स्थान पे बिल्कुल मध्य में देखिए, मध्य में क्या दिखा है, मेरू पर्वत। देखो ये मध्य में क्या है, मेरू पर्वत है, ये बिल्कुल मध्य में है, नाभि स्थान पे है। और चारों तरफ क्या है, चारों तरफ देखिए, चारों तरफ आप देखेंगे तो आइए मैं आपको मेरू पर्वत के बारे में बताती हूँ। अब हमें जानना है दूसरा इंपॉर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण जानना है कि मेरू पर्वत और मेरुदंड का क्या संबंध है। ये जानने के लिए आइए मैं एक दूसरा पिक्चर आपको शेयर करती हूँ, वो है मेरुदंड का पिक्चर। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इस पिक्चर को अच्छी तरह से देखिए, ये है मेरू पर्वत और इसके चारों तरफ देखिए, मेरू पर्वत के चारों तरफ ऐसे गोल किया हुआ है, क्या है ये, तो उसके चारों तरफ है सूर्य चंद्र प्रदक्षिणा करते रहते हैं। इसको दंड जैसा है, ये बिल्कुल मध्य भाग में है। इसे मेरू पर्वत का प्रतीक, ये जो मेरू पर्वत है इसका प्रतीक हमारा मेरुदंड है। इस मेरू पर्वत का प्रतीक हमारा मेरुदंड है। पहले भी मैंने एक बार आपको कहा था कि मेरुदंड, मेरू पर्वत के आसपास क्या है, देखिए चंद्र सूर्य ये सब घूमते रहते हैं कि नहीं, और बहुत सारे नक्षत्र है, बहुत सारे नक्षत्र है, अन्य नक्षत्र है। तो हमारे मेरुदंड के आजू बाजू में क्या है, 72,000 नाड़ियां है। जैसे मेरू पर्वत के चारों तरफ नक्षत्र है, वैसे हमारे मेरू पर्वत के, मेरुदंड के चारों बाजू में 72,000 नाड़ियां है। और मेरू पर्वत के चारों तरफ से क्या घूमता है, चंद्र और सूर्य। बिल्कुल वैसे ही हमारे साथ भी है, हमारे भी तो चंद्र सूर्य है, दो नाड़ी है हमारी, चंद्र और सूर्य की नाड़ी है। तो इस प्रकार मेरुदंड और मेरू पर्वत का बहुत संबंध हुआ है। हमारा मेरुदंड का ऊपर का भाग है वो अपने मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो आत्मविकास करना है तो मेरुदंड का बहुत महत्व है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम यात्रा प्रारंभ करेंगे, कहाँ की यात्रा, लोकाग्रत जाने की, मोक्ष पे जाने की, हम सिद्धशिला में जाने की यात्रा करेंगे। और ये यात्रा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परमात्मा को मिलने के लिए आवश्यक है ध्यान, और हम करने वाले हैं लोगस का ध्यान। परंतु ध्यान करने के लिए आवश्यक है सीधा बैठना, आवश्यक है सीधा बैठना। देखो अपने आप को देखो, सब सीधे बैठे हैं क्या, सीधे करो एक बार, सीधे हो जाओ, देखो हम ऐसे बैठे हैं सब, देखेंगे अपने आप को। तो सीधा बैठना कितना जरूरी है, राइट। मनोज को तो हंसी आ रही कि सही में मैं सीधा नहीं बैठा हूँ, तो बिल्कुल सही है। नीरू जी स्माइल दे रहे हैं थोड़ा सा। तो ये इस प्रकार हमें मेरू पर्वत को जानना है। तो इसके 12वें नक्षत्र है, वैसे 72,000 नाड़ियां है, और चंद्र सूर्य ऐसे हमारी भी नाड़ियां है। तो आइए आइए हम आगे चढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो बात बताई है वो वापस आपको एक बार रिपीट करती हूँ कि हमारा आत्मविकास करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो प्राण धारा सीधी होनी चाहिए, वो ऊपर तक आनी चाहिए। जब हम लोगों से शुरू करेंगे, शक्ति केंद्र से शुरू होगा और वो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते ज्ञान केंद्र तक आएगा। केवल ज्ञान केंद्र तक नहीं, हमें ऊपर जाना है और ऊपर जाना है, लोकाग्र तक जाना है। तो उसके लिए ये सब जानना जरूरी है कि हमारा मेरुदंड कितना सीधा है। मैंने लास्ट टाइम बताया कि मेरुदंड सबका होता है, पशु पक्षियों का आड़ा होता है, पशु पक्षियों का आड़ा होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसका टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, परंतु मनुष्य का ही एक है कि जो कैसा है, सीधा है, सीधा है। तो इस प्रकार हमारा मेरुदंड सीधा है। तो हमें इस प्रकार मेरुदंड को सीधा रखते रखते हुए आगे बढ़ना है। तो मेरे को 2 पॉइंट आज समझाने थे। तो लोक आपके समझ में आया होगा, सभी बताओ लोक समझ में आया, जितना मैंने समझाया उतना लोक समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार मैं और रिपीट करती हूँ, विश्व जगत संसार के लिए सामान्य लोक में जो रहते वो लोक है। लोक पंचास्तिकाय
षट द्रव्य इसमें सब सब इसमें है। तो व्याख्या मतलब भगवती सूत्र में कहा है कि धर्मास्ति काय हो, अधर्मास्ति काय हो, आकाशास्ति काय हो, जीवास्ति काय हो, पुद्गल अस्ति काय है, और 6 तत्व हो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये सब अनादि अनंत है, न किसी ने बनाए हैं, न किसी कोई इसको मिटा सकता है। ये हमेशा है और हमेशा रहेंगे। ये विश्व का आकार है, वो निश्चित है। इसकी चौड़ाई है, वो 14 रज्जु चौड़ाई है। इसकी मतलब इसका चौड़ाई लंबाई सब कुछ दिया है, हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। ये 3 लोक है, 3 लोक है। कौन सा लोक है? अधोलोक है, मध्य लोक है और ऊर्ध्व लोक है। तो अधोलोक है जो नीचे है। अधोलोक में क्या है? नारकियों का स्थान है, नारकियों का स्थान है। मध्य लोक में है मानव और तिर्यंश है, और ऊर्ध्व लोक में कौन है? वो वैमानिक, देव वगैरह वगैरह सब है। तो इस प्रकार हमने शॉर्ट में लोक को समझ लिया। मेरु पर्वत जैसा है वैसे मेरुदंड है, तो मेरुदंड सीधा रखना बहुत जरूरी है, और मेरुदंड जितना हम अच्छा रखेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। लोक शब्द सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। देखा ना आपने लोक का स्वरूप? अभी आपने देखा ना, फोटो में देखा कि नहीं? सबने लोक का स्वरूप देखा। नौकार मंत्र में 5 पद में लोए शब्द आता है कि नहीं? लोए शब्द, लोए मतलब लो सब। मंगलिक बोलते हैं हम, लघुत्तमा, लघुत्तमा बोलते हैं, इसमें भी सब आता है। नमुत्तनम सूत्र में भी लघुत्तमाना, लोगना हाना, लोग हियानम, लोग पच्चयानम, लोग पैवाणम, सब जगह ये लोक शब्द आता है। आचारांग में भी लोक स्वरूप में और लोक विजय में 2 अध्याय इस पर दिए हुए। इस प्रकार लोक को जीत कर हमें क्या करना है? सिद्ध में जाना है। लोक को जीत कर हमें स्वत्थ में जाना है। इसके लिए लोक मतलब जगत, ब्रह्मांड, दुनिया, सृष्टि, संसार, पूरा यूनिवर्स है ये लोक। तो ज्ञानी पुरुष ने क्या किया है? इसको 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। कौन सा? द्रव्यलोक, क्षेत्रलोक, काललोक और भावलोक। बराबर है? तो इस प्रकार इसको डिटेल में जाएंगे तो आप खुद अभ्यास कीजिए। नेट पे भी मिलेगा, पुस्तकों पे भी मिलेगा। तो हम इतना डीप में नहीं जा सकते, तो इतना आज हम समझ लिया। तो आइए आगे चलते हैं। हमें क्या करना है? खुद को क्या करना है? मुझे स्व को जानना है, स्व को जानना है। तो इसका और लोगस्य का क्या संबंध है, ये हमको जानना है। तो लोगस्य के प्रथम पंक्ति में ही क्या कहा है? लोगस्य उज्जोयगरे, राइट? तो लोग क्या करना है कि पूरा उजाला करने वाला। ये 2 शब्द में आएगा, एक तो है सूर्योदय और दूसरा है अरुणोदय। सूर्योदय और अरुणोदय। तो इस प्रकार हमारे जीवन का सूर्योदय हो रहा है, अरुणोदय होने वाला है। अंधेरा नींद में अच्छा लगता है, पर जब उठते तो हमें प्रकाश चाहिए। तो ये सारी हमारी यात्रा चलेगी, ये यात्रा चलती जाएगी, और फिर ये यात्रा आगे बढ़ती जाएंगी। धम्म तीर्थ रे जीने, तो ये जो धर्म तीर्थ यात्रा शुरू हो जाएगी। तीर्थंकर ने उस अंतर यात्रा को शुरू कर दिया है। तो बस हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अपने अंदर जो विकारों का बीज है, राग, द्वेष, मोह, माया, ये सब को क्या करना है? हमें लोगस सूत्र से निकालना है, वीतराग बनाना है, वीतराग बनना है। ये अरिहंत है, वो कर्म के कंत है, ये संयम जीवन के संत है, ये हमारे वीतराग है, ये हमारे वसंत है, ये शांत है, ये प्रशांत है। अरिहंत हमारे भगवंत है, अरिहंत हमारे भगवंत है। हमारे ये जो भावों का अंत वही भगवान करेंगे, राग द्वेष का अंत वही तो करेंगे। तो इस सारा अंत करने के लिए क्या करना है? हमको लोगस सीखना है, अच्छी तरह सीखना है। मुझे ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट क्लास 2 विषय पे हो सकती है। एक तो लोगस, लोगस एक 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 शब्द जानेंगे। लोगस, उज्जोयगरे, ये तो पुस्तक में भी दिया है। आनंद भाई जी ने एक वीडियो भेजा है, उसमें भी एक एक शब्द और उसका अर्थ दिया है। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, क्योंकि क्या होता है 500 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं, पर आज 500 से 50 भी लोग ज्वाइन नहीं होते हैं। मतलब समझ में नहीं आता है कि
एमपीके का परिवार, कल्याणम का ये परिवार और टीपीएफ का परिवार, अब 3-3 परिवार जुड़े हैं, तो हर एक परिवार से 50 लोग तो आए कम से कम, 150 लोग तो होने चाहिए, कम से कम 100 लोग तो हो, परंतु इतने भी नहीं हो रहे। इसका कारण क्या है? सभी आत्मचिंतन कीजिए, अपने लोगों को संकल्प कीजिए कि 50 लोग आज जुड़े, वो एक लोगों को तो जरूर लाएगा, तो नेक्स्ट क्लास 100 लोगों की तो हो। टीपीएफ भी प्रयत्न करे कि केवल टीपीएफ नोएडा नहीं, पूरे भारत में टीपीएफ कितना बड़ा फैला हुआ है, सबको जोड़े, कितना सुंदर कार्यक्रम होगा। तो हमें इस प्रकार ये जानना है और लोक का स्वरूप। तो आप एक क्लास हो सकती है कि एक एक शब्दों को जानते हुए हम आगे जाए, और दूसरा है कि हमें एक 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 चक्र को जानना है, नीचे से लेके ऊपर तक जाना है, और वो यात्रा कैसी करनी है, इसके लिए एक एक चक्र को भी समझना पड़ेगा। एक एक मेरुदंड के मतलब मूलाधार क्या है, मूलाधार में हमें कौन सी भावना भानी है, हमें आगे क्या करना है, ये सब करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि आप अगर अभ्यास करेंगे, खुद अगर इनका अर्थ जानेंगे, तो मुझे उसमें एक क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लिखिए कि आपको एक एक शब्द का अर्थ नेक्स्ट क्लास में जानना है, या फिर हमें डायरेक्ट चक्रों पे जाना है। आप बताइए कि ये विदेह की यात्रा करनी है, अध्यात्म का चयन करना है, तो कैसे करना है हमें? आप लिख सकते हैं, कुछ लिखे तो पता चले कि आप लोगों को क्या चाहिए नेक्स्ट क्लास। 2 बताया मैंने, शब्दशः अर्थ जानते हुए आगे बढ़ेंगे तभी भी अच्छा लगेगा। मीनिंग चाहिए, ठीक है, प्रेम से खानी जी ने बोला है कि एक मीनिंग चाहिए, ठीक है, एक एक शब्द का मीनिंग चाहिए। यस, नीरू जी क्या बोल रहे हैं? राइटिंग कर सकते हैं नीरू जी, आप लिख सकते हैं। यस, नीरू जी यूएस से जुड़ी है, और आज कोई टोक्यो से भी जुड़ा है। अनीता सिंघवी ने कहा अर्थ बताना, अर्थ बताना। संध्या राय सोनी मीनिंग बताना, अर्थ बताना। यस, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्लास पूरी अर्थ पे ले लेंगे, क्योंकि इसके अर्थ में इतना इजी नहीं होता है, इतना सहज नहीं जानना है हमें। अर्थ जानने के लिए बहुत बहुत डीप में जाना पड़ेगा। मुझे तो पता नहीं कि मेरा एक क्लास में भी इसका अर्थ पूरा होगा कि नहीं, क्योंकि एक एक शब्द इतना इम्पोर्टेंट है, इतना तीर्थ शब्द लो, कितनी मीमांसा करनी पड़ेगी मुझे तीर्थ की। तो मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी आज, जैसे मैं अपने आपको लोक वगैरह शॉर्ट में बताया, तो भी फ्रैंक में बताती हूँ, मैं भी इतना लोक अच्छी तरह नहीं जानती हूँ, परंतु ये क्लास के कारण मैंने भी लोक को जानने की कोशिश की, और मुझे भी लोक थोड़ा सा समझ में आया। जैसे कित्तईसम शब्द है, कित्तईसम, इसका अर्थ है सरल कीर्तन करना है। कित्तईसम का अर्थ है क्या? कीर्तन करना है। किसका कीर्तन करना है? 24 तीर्थंकरों का करना है। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? अब लोगों को ये पता है कीर्तन करना है, पर आप देखो कुछ लोग की कीर्तन का अर्थ क्या है, कीर्तन का अर्थ लिखिए। ये संध्या राय सोनी तो लिख सकते हैं, जो एक्सपर्ट है, वो जो आगे बढ़ चुके हैं वो तो लिख सकते हैं। काफी लोग यहाँ है कि जैन विद्या में आगे बढ़े हुए हैं, वो भी लिख सकते हैं। उपासना, उपासना नहीं, और जाइए और बताइए। यस, उपासना नहीं, और बताइए। पहला शब्द किसी ने लिखा था, मैंने देखा नहीं। स्तुति करना, यस, स्तुति करना, परफेक्ट है, स्तुति करना लिखा है। यस यस यस, स्तवन, गुणगान, करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा लिख रहे हैं सभी। चंद्रदुर्ग, संध्या जी, सभी ने बहुत परफेक्ट लिखा है कि हम गुणवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। निश्चित ही हम किसका गुणगान करेंगे? अरहतों का, भक्ति करेंगे। यस मीरा, यस लोढ़ा जी, यस यस, गुणगान करना है। ये शायद टोक्यो से कोई जुड़े हैं, लोढ़ा जी, मोस्ट वेलकम फ्रॉम टोक्यो। तो हमें गुणवाद करना है, तो एक शब्द हमें सुनना है। मन, वचन, काया से हमें ये भाव भावने हैं, तीनों को नमन करना है। मन, वचन, काया से हमें बात करना है। कीर्तन शब्द का प्रतीक है, क्या है? आवर्तन। मुझे ये पता भी नहीं था कि लोगस के भी कितने शब्द है। लोगस मतलब लोगस सूत्र बोलते हैं, उसको भी कितने कितने शब्दों में दे दिया है। स्तुति के भी कितने रूप होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास हम ले लेंगे, वो पूरा अर्थ पर ले लेंगे, ठीक है? पूरे एक एक शब्द को जानते आगे जाएंगे तो मजा आएगा, ठीक है? हमें कोई उतावल नहीं है, हमें 4 महीने ये सीरियल चली तो भी चलेगी। एक एक शब्द हम नेक्स्ट टाइम जानेंगे। तो आज पहले बार हमने थोड़ा सा जाना, दूसरे बार कौन उजाला करेगा इसके बारे में जाना। अब हमने
लोक और मेरुदंड मेरु पर्वत का संबंध जाना। तो नेक्स्ट टाइम हमारी क्लास रहेगी इस पर। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सबको एक बार ओपन कर दीजिए, फिर ध्यान करवाना है आनंद भाई जी। और मैं अभी तक लोगों का ध्यान इसलिए शुरू नहीं कर रही हूँ कि मेरी आशा है और अपेक्षा है और विश्वास भी है कि हर एक का लोगत्व ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक कंठस्थ नहीं होगा, तब तक ध्यान सही नहीं होगा। क्योंकि ये 3 आवर्तन है, 3.5 आवर्तन का ये पूरा ध्यान है। तो हमें ऊपर जाना है, नीचे आना है, फिर आधा करना है, तो ये सब करने के लिए कंठस्थ नहीं होगा तब तक नहीं। इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम सबका आना चाहिए, कि मेरे सब 100 लोग ज्वाइन होंगे, सब कहेंगे कि कंठस्थ है। उसके बाद हम ध्यान शुरू करेंगे। हमने अभी देखा, हमें आगे जो जानना है वो सब ये जानना है कि हमारा मेरु पर्वत में कहाँ नाभिकंद है, वहाँ कौन सा केंद्र है। ये सब जब केंद्र समझ में आएंगे, हृदय का केंद्र है वो कौन सा केंद्र है, वो खिलना चाहिए, वो कैसा खिलेगा, आज्ञा केंद्र है वहां हम कैसे जाएंगे। तो ये सब हमें जानने के लिए एक एक सिस्टम को जानना जरूरी है। और सबसे मेन जो बात है वो वापस एक बार रिपीट करती हूँ कि ये 3.5 3 आवर्त का स्पेक्ट्रम रहेगा। तो 7 गाथाओं 7 रंगों की तरह कीर्तन है। भावना के 2 रंग इसमें शामिल होंगे, वो है 9 रंगों का भावना होगा। तो इस प्रकार हमें परमात्मा के सामने मस्तक रखना है, परमात्मा के सामने मस्तक रखेगा। और जब हम रखेंगे और सीधे होंगे तो वो भर कर आएगा। हम खाली मस्तिष्क भगवान के सामने करेंगे और भगवान हमें देगा, बहुत कुछ देगा, वो हमारे मस्तिष्क में जाएगा और फिर हमारा मस्तिष्क ऊपर हो जाएगा, तो पूरा मस्तिष्क हमारा भर जाएगा। तो हमें ज्ञान से भरना है, भक्ति से भरना है, लोगों से सूत्र से भरना है और अनंत जन्मों के कर्मों को समाप्त करना है। ये कीर्तन मस्तिष्क के दूसरे विभाग में यानी अचेतन मन तक पहुंचाना है। अचेतन मन, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि मस्तिष्क के 10 भाग होते हैं और 10 भाग में एक चेतन मन होता है और उसका काम होता है तर्क करना, और 9वां भाग होता है वो अवचेतन होता है, अवचेतन मन। तो हमें सारी भावना, स्मरण, रटन, कीर्तन, नमन, सब भावनात्मक प्रवाह करना है, भाव लाने हैं उसमें, और फिर वो हमारे अवचेतन मन में चला जाएगा, अजप आजाप चालू हो जाएगा। तो चलिए 1-2 लाइन के साथ में पहले एक गीतिका के 1-2 लाइन बोलती हूँ। आनंद भाई जी, मैं चाहती हूँ कि सभी इस लाइन को याद करें और हर टाइम हम इस लाइन को बोलते रहेंगे। तो मैं बोलती हूँ, आप एक बार मेरे पीछे बोलना और फिर नेक्स्ट टाइम से ये लाइन आपको भेज देंगे, सब साथ में बोलेंगे, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाथ जोड़े सभी एक बार। ये साध्वी कनक श्री जी की गीतिका की 2 लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये गीतिका भी बहुत सुंदर है। अगर हो सके तो ये गीतिका भी 2 मिनट की है, परंतु उसमें 24 तीर्थंकरों के नाम भी आ जाते हैं, तो ये भी कीर्तन के लिए बहुत अच्छा है। तो सभी मेरे पीछे एक बार बोलेंगे। स्वीकारो सविनय भाव वंदना तीर्थंकर भगवान। स्वीकारो सविनय भाव वंदना तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान निरंतर ध्यानो ध्यान। स्वीकारो सविनय भाव वंदना तीर्थंकर भगवान। अरिहंत का ध्यान, केवल अरिहंत का ध्यान। और नेक्स्ट टाइम हम 5 पदों का यानी नौकार मंत्र का ध्यान, 5 लाइन का ध्यान करेंगे, यानी अरिहंत सिद्ध आचार्य सबका ध्यान नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज केवल अरिहंत का ध्यान। सभी तैयार? जिस स्थिति में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं उस स्थिति में आप बैठे। रीढ़ की हड्डी सीधी, सबसे इम्पोर्टेंट, आज सुनी हुई बात को सबको ध्यान देना है। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत,
कोशिश करें कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दे। साक्षी भाव से केवल श्वास और मैं अपने आप को देखे, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। आंखों के सामने अरिहंत भगवान की प्रतिमा लाने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। हमें श्वेत रंग का ध्यान करना है, चम चम चमता श्वेत रंग। इसमें अरिहंत भगवान की मूर्ति आंखों के सामने लाइए। चमचमता श्वेत रंग चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले जाए। परमात्मा की आराधना करने का हेतु कर्मक्षय, बोधि की प्राप्ति, सावत्य योगों की विरति। चमचमता श्वेत रंग। छोड़ दो, पूरा शरीर छोड़ना है, कायस्थ, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल 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 हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अरिहंत ओ ओ वायु बीज है, ये हल्के हल्के ऊपर उठाती है। वैसे ही जीव कर्मों के कारण भारी है। अरिहंत का आपका कर्म क्षय करेगा। श्वासोश्वास के साथ संयुक्त करे वायु बीज। री दूसरा अरिहंत, री अग्नि बीज। इसका काम जलाना है, रूपांतरित करना है। हमारा मंत्र गतिमान होगा, ऊर्जा के रूपांतरित होगा। अरिहंत परमात्मा के तरंगों को संयोजित करे। री निर्जरा का प्रतीक है, ये बीज दूषणों विकारों को दूर करेगा। जैसे पेट्रोल बिना गाड़ी नहीं चलती, वैसे ऊर्जा चाहिए। री मतलब ऊर्जा। री एक व्योम बीज है, आनंद का प्रतीक है। इसका काम है विचरना, विस्तार करना, विकसित करना, व्यापक होना, नीचे से ऊपर उठना। अरिहंत वायु वायु बीज है, वायु बीज है। इसका काम है की तरह ऊपर उठना, ऊपर उठना, ऊपर उठना। तो हमें ऊपर 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 जाना है। अरिहंत परमात्मा पंच परमेष्टि का स्वरूप है। तो चलिए सभी एक साथ जाप करेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। सभी को एक साथ करना है। नमो अरिहंतानम, 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 नमो अरिहंतानम।
शांति, आनंद और भगवान का दर्शन, भगवंत का दर्शन, परमात्मा का दर्शन कीजिए। अरिहंत की मूर्ति सामने लाते हुए मेरा भी राग द्वेष इसी तरह चला जाएगा। मुझे भी वीतराग बनना है। अरिहंत की मूर्ति आंखों के सामने, अब मन ही मन फिर जाप कीजिए। वेद विज्ञान का भी अनुभव करना है। छोड़ देना, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ और भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। अरिहंत मेरे आंखों के सामने। एक भक्ति है, एक अनुभूति है। पूरी भक्ति के साथ कीजिए, अनुभूति हो जाएगी। मानना बिलीविंग और जानना फीलिंग। मानना भी है और जानना भी है। अरिहंत का ध्यान अर्थात अपना ध्यान, अपने जगत में प्रवेश। हमारी ऊर्जा निरंतर गतिशील रहे, प्रयत्नशील रहे। शांति, आनंद का अनुभव। स्वयं संवेदन करो, अनुभव करे, अपना रूप जानो, स्वयं का स्वरूप जानो। संसार बड़ा आश्चर्यकारक है। हम अपने आप से ही पराये हैं। बहुत सारे लोग अपने हैं, संसार हमारा है, पर हम अपने नहीं हैं। अरिहंत का ध्यान कर एक्सटर्नल को इनर कर दीजिए, बाह्य दर्शन को अंतर दर्शन में जाइए। चारों तरफ दिव्यता का अनुभव कीजिए, भगवत्ता का अनुभव कीजिए और फिर आपको अनुभव आएगा परमात्मा का मेरे पे अनुग्रह हो रहा है। एक रिदम होना चाहिए, एक लय होना चाहिए। शांति, शांति, शांति। मन को अरिहंत के पास ले जाना है। मैंने ये थोड़ी देर के लिए कराया, 9 बार केवल नमो अरिहंतान। आपको ये 108 तक करते जाना है, रोज बढ़ाते जाना है। जितना आपका लय अच्छा होगा, जितना अधिक होता जाएगा, ऊपर ऊपर हल्के हल्के होते जाएंगे, दर्शन होता जाएगा और एक दिन दर्शन होने ही वाला है। इसी भाव के साथ ओम अरह, ओम अरह, ओम अरह। आज मेरा निज स्वरूप राग द्वेष से है, इससे सर्वथा भिन्न मुझे निज स्वरूप में, वीतराग स्वरूप में आना है। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। 2-3 लंबे गहरे सांस के साथ प्रयोग संपन्नता की ओर। बहुत सिंपल और सीधा ध्यान करवा रही हूँ मैं। शांत एकांत स्थान में बैठिए, अरिहंत के विशुद्ध रूप को अंत चक्षु पर सामने लाइए। भावना करो, भावना करो इन सब से मुक्त होने का और परमेश्वर का दर्शन करने का। इसके लिए कायोत्सर्ग बहुत जरूरी है और कायोत्सर्ग जितना अच्छा होगा अरिहंत का,
दर्शन बहुत इजी होगा निश्चित ही। कायोत्सर्ग परफेक्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट टाइम मैं कायोत्सर्ग अच्छा करके आपको ध्यान कराऊंगी। इसी भाव के साथ आनंद भाई जी एक बार अनम्यूट कर दीजिए सबको। मंजुला जी चलिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कार्यक्रम समापन की ओर है। सुशील 1-2 कुमार जी मिनट। विजयनगरम से, मेरे ख्याल से सुशील कुमार जी हमारे बहुत अच्छे कार्य करता है और बहुत लोगों को इन्होंने जोड़ा है। विमला जैन पहली बार जुड़ी है। कहाँ से हो विमला जी? आप तो आपकी आवाज नहीं है। हेलो, हाँ बोलिए। यस जय बोलिए। जिनेन्द्र। मैं पहली बार जुड़ी हूँ आज। ओके। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ कोशिश करूंगी और लोगों को जोड़ने। बहुत शांत, मतलब बोल नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस हाँ। सुशील भैया। यस सुशील सुशील जी। जी जय जिनेन्द्र अभी साहब। तक। हाँ बोलिए सुनील जी। मैं और सुशील जी भाई भाई हैं, दोनों एक ही अच्छा जगह हाँ से हैं। ओके ओके। विजयनगरम में कहाँ? रहते हैं। अच्छा अच्छा। विजयनगरम। आंध्र प्रदेश विजयनगरम में। ऐसे लाडनू से हैं। ओ वाह। आप भी के गांव मैं से हैं। मैं भी लाडनू से हूँ बराबर है। हमारी गली के हैं आप भी। अच्छा अच्छा क्या बात है। आदिपट्टी के हैं। आदिपट्टी के आप भी। वाह दैट्स ग्रेट वन। बहुत बढ़िया। विजयनगर में रहते हैं ये। और आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। ये जुड़ाव बहुत अच्छा है। आपका जो कोशिश है, आपका जो प्रयत्न है, बहुत अच्छा है एकदम। ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक ये पहुंचाने की कोशिश करें, बस यही हमारे भाव बिल्कुल है। बिल्कुल। धन्यवाद। यस सुशील जी। हाँ सुशील जी बोलिए। तो जो सुनील बताया वही बात बताने वाला था। हमारे यहाँ से और हम लोग जोड़ेंगे लोगों को और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। वैसे आनंद जी तो बहुत मतलब हमारे ये मार्गदर्शन देते रहते हैं हमको। यस आनंद भाई बोलिए। मेरा भी ऐसा, मैं भी रोज 4-4 लोगों का ध्यान करता हूँ सवेरे उठकर। तो सभी लोगों से निवेदन है कि 4 सप्ताह में 4-4 लोग करेंगे तो जिनको भी कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होने का उसमें ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप जब सबको बोले कि भाई सभी लोग पहले उत्तर में पूरा में और बाद में उत्तर में। ठीक है आवाज थोड़ी कट रही है। हमारे साथ विमला जी जुड़ी है, सूरत से है। ये जैन स्कॉलर है। ये बहुत ही मतलब प्राकृत और संस्कृत की बहुत गहरी अभ्यासक है और बहुत स्टडी करती है। तो बहुत अच्छा लगा विमला जी। मेरा तो इतना ज्ञान नहीं है, शायद आप इससे बहुत आगे है। तो आपको कैसा लगा? आप बात कर सकते हो तो बता दीजिए विमला जी। का वीडियो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यस बोलिए बोलिए विमला जी। हाँ जी जी, आपका तो वैसे हर चीज अच्छी होती है। जो भी आप करते हैं बहुत अच्छा कराते हो। मैं थोड़ी लेट जुड़ी हूँ, मतलब मुझे याद नहीं आया एक्चुअल में। मैं तो जब तो कभी गई एकदम याद आया तो मैं, और मेरा फोन चेंज था तो फोन में हो ही नहीं रहा, मतलब जूम डाउन। कोई बात नहीं, आप वीडियो देख सकते हैं। और आपको भी एक बार हमारे यहाँ लेक्चर देना है जैन या जैनिज्म पे। हम एक बार बात करेंगे आपसे श्योरली। थैंक यू सो मच। चलिए यस चलिए प्रार्थना करिए। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं मैं आनंदमय। आनंदमय हूँ। मैं मैं शक्तिमय हूँ। मैं हूँ। मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर लहरा सागर रहा। लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।